अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जना कैसे स्टार्ट करते हैं? ऑलराइट, सो अपना सीजन 2 चल रहा है। लास्ट वीक हमने चैत्यवंदन स्टार्ट किया। वैसे तो चैत्यवंदन वर्ड का मीनिंग हमने फर्स्ट क्लास में किया था, बट इस क्लास में थोड़ा रिवाइज किया। चैत्यवंदन क्यों करना होता है, उसके पीछे कैसे भाव होने चाहिए, हमें दिन भर क्या करना होता है, हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, ऐसे सारे अपने पॉइंट्स देखे थे। आज वही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो भेजे थे। सो आप में से जिन्होंने भी भेजे, मेजॉरिटी ऑफ देम गॉट मेजॉरिटी राइट। 2-3 कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे गड़बड़ी हो गई, बाकी मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस गॉट इट राइट। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जो चैत्यवंदन करता है वही धार्मिक होता है। इज दैट करेक्ट और रॉन्ग? गलत। गलत। गलत इसका मतलब चैत्यवंदन नहीं करना चाहिए? नहीं। अगर कोई चैत्यवंदन कर रहा है तो उसको कहेंगे आप ये कर रहे हो और ये बाकी का तो क्या कर रहे हो आप, करना नहीं चाहिए ऐसा कुछ, तो दूसरों को क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो दूसरे अगर चैत्यवंदन करते हैं तो उनको अप्रिशिएट ही करना है। राइट। हमें ये जो हम सब सीख रहे हैं, किसके लिए सीख रहे हैं? हम ये सब मीनिंग सीख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत? हमारे लिए, हाँ, खुद के लिए। खुद के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खुद के लिए। किसके लिए सीख रहे हैं? खुद के लिए। तो द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैसेज है हमें क्या, इंस्टिंक्टिवली हम मजाक मजाक में क्या करते हैं, दूसरे को बोलते हैं डेली चैत्यवंदन करते हो ना, पता है इसका मीनिंग क्या होता है? क्या करते हो आप, सब गलत कर रहे हो, ऐसे होता नहीं है। नहीं, इंस्टिंक्टिवली हमें दूसरों की गलतियां दिखाई देती है। इंस्टिंक्टिवली हमें दूसरों को, हमको लगता है हम अच्छा कर रहे हैं बाय टेलिंग देम कि ऐसे नहीं करना होता, ऐसे करना होता है। अगर आपको नहीं पूछा है उन्होंने, तो आपने क्या करना चाहिए? क्वाइट। सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएट करना है जो अच्छी चीज की। क्वाइट तो रहो, बट मेनली अप्रिशिएट करना अच्छी चाहिए। चीज कर रहे हैं, भगवान का वंदन कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट ही करना है। अगर आपको ये रोल दिया गया है कि आप उनके टीचर हो, या तो आपको उन्होंने आके क्वेश्चन पूछा है, या तो आपकी उनके प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपके माता पिता है या तो किड्स है, अगर इनमें से कोई और है तो सिर्फ और सिर्फ अप्रिसिएशन ऑफ द राइट थिंग। और ये जो हम सीख रहे हैं ये खुद को इम्प्रूव करने के लिए, वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे खुद को इम्प्रूव करने के लिए है। नहीं तो क्या होता है, मान बढ़ने में टाइम नहीं लगता है। अब मुझे तो आता है, मैं तो सही है, मुझे तो सब सही पता है, आप तो गलत कर रहे हो, ये तो क्या कर रहे हैं, इससे अच्छा तो नहीं किया, ये अच्छा है। सब कॉन्शियसली हमारे ऐसे भाव आते हैं, हम उनको क्विज करते हैं, हम उनकी परीक्षा लेते हैं, हम उनको सबकॉन्शियसली नीचा दिखाते हैं और अपना मान बढ़ाते हैं और उनको नीचा दिखाते हैं। तो नहीं करना है ऐसा। जाने अनजाने मजाक में कभी नहीं करना है ऐसा। वो जो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना है। और अगर आपको उनके प्रति प्रेम है, उनको तो कहना है कि भाई ये पढ़ने लायक चीज है, ये करने लायक चीज है, इसका मीनिंग करेंगे तो और भी अच्छा लगता है। इस तरह से आप उनको सही डायरेक्शन में प्रेम से गाइड करो। बट गलती से भी क्रिटिसाइज मत करो, गलती से भी आप करना मत छोड़ो, गलती से भी किसी और को नीचा भी नहीं दिखाना है, मजाक मजाक में भी नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था, नहीं, नॉट द काइंड ऑफ जोक्स यू वांट टू मेक। तो ये बहुत बहुत ध्यान रहे। हम अनजाने में काफी बार ये कर जाते हैं और उसका बहुत दोष लगता है। तो चैत्यवंदन करना धर्म है, बट सच्चा धर्म तो 24 घंटे चलता है, और उसके लिए थैंक यू बोलना ये भी एक धर्म है, वो चैत्यवंदन है।
तो ट्रूली स्पीकिंग सिर्फ वही चैत्य वंदन नहीं है, सिर्फ वही धर्म नहीं है, सिर्फ चैत्य वंदन करना। ठीक है, तो आप सबने सही आंसर दिया है, बट ये पार्ट कहना जरूरी था। वी हैव टू अपने ब्रेन को बहुत मल्टीपल कांटेक्ट पॉइंट्स लगते हैं ताकि याद रहे। एक बार में काफी कम लोगों को याद रहता है, बाकी मल्टीपल कांटेक्ट पॉइंट से प्रैक्टिस से याद रहता है। सो रिपीट कर रहा हूँ, हम जो सीख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने के लिए सीख रहे हैं, ना कि दूसरों को कहने में। हम तो क्या, मैंने एक बार सुन लिया, मुझे पता है, बहुत पता है मुझे, ये तो सब मैं इससे बड़ा हूँ, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये फीलिंग आनी नहीं चाहिए। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने 2-4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया क्योंकि ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम संडे क्लास में ये पॉइंट इतनी बार कर चुके हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान मान को तो बहुत जल्दी लेके आता है, और मान आएगा तो सम्यक तो मिलेगा नहीं, ज्ञान बढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। Humility is the only way to be successful and stay successful, is the only way to reach to the top and stay on the top. So कहीं पे भी अगर जाने अनजाने अपनी ह्यूमिलिटी चली जाती है, विनय चला जाता है, तो नमो का, नमो अरिहंताणम का नमो भी स्टार्ट होता नहीं है। और अगर नमो स्टार्ट नहीं हुआ, विनय स्टार्ट नहीं हुआ, तो धर्म स्टार्ट नहीं होता है। तो बहुत याद रहे, अभी थोड़ा थोड़ा हम ज्ञान ले रहे हैं, तो इतना सागर, जो ज्ञान का सागर है, उसमें से हम वी आर टेकिंग अ फ्यू ड्रॉप्स। सो अभी तो शुरुआत ही कर रहे हैं हम लोग। सो गलती से भी मान आने नहीं देना है। 24 घंटे हम धर्म कर सकते हैं, और उसके लिए हम वितरागी परमात्मा के आभारी है। सही है कि गलत है? सही। सही है। तो 24 घंटे धर्म कैसे कर सकते हैं? अपने विचार और आचार से। विचार और आचार से। विचार और आचार से बहुत अच्छा कहा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं सामने वाला। देखो, एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी मैंने, जब सामने वाले में ईश्वर दिखता है तो उसे प्रेम कहते हैं। राइट। सामने वाले में भगवान दिखता है क्योंकि वो शुद्ध स्वरूप में भगवान है। जब हम वो स्वरूप देखना चालू करें तो हमें प्रेम होता है, द्वेष नहीं होता है। और ये प्रेम, ये इस तरह का प्रेम होता है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जब हम खुद का सच्चा स्वरूप, खुद को भगवान की तरह देखने लगे, उसको कहेंगे ध्यान। ध्यान इज नथिंग बट लुकिंग एट योरसेल्फ एंड रियलाइजिंग आई एम ट्रूली परमात्मा। मेरी आत्मा शुद्ध स्वरूप में परमात्मा है, उसी को कहेंगे ध्यान। सो आत्मा को परमात्मा की तरह देखना, खुद की आत्मा को परमात्मा की तरह देखना ध्यान, दूसरे की आत्मा को परमात्मा की तरह देखना प्रेम, और सभी आत्मा को परमात्मा की तरह देखना, जानना और मानना ज्ञान, दर्शन, चारित्र। चारित्र। देखिए सिंपल है। कभी भी आप कोई भी व्यक्ति से बात कर रहे हो, कुछ भी हो रहा ना, तो याद रखना कि सामने वाला तो भगवान ही है, शुद्ध स्वरूप में भगवान ही है। सिर्फ आप इतना रिमाइंडर दोगे ना, तो अगर अंदर से द्वेष भाव रहा ना, तो वो एकदम नहीं आएगा, या तो चला भी जाएगा। तो ये याद रहे, 24 घंटे हम धर्म में रह सकते हैं। अहिंसा का पालन करना है, गलतियों से दूर रहना है। 24 घंटे हम धर्म करते हैं, और उसके लिए हम थैंकफुल किसके, तो भगवान के। इसके लिए हम जाके उनके भक्ति करते हैं, वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। 3 प्रकार की पूजा होती है, द्रव्य पूजा, अंग पूजा और भाव पूजा। सही है गलत? गलत। 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 कौन सी पूजा होती है? द्रव्य पूजा, अग्र पूजा, भाव पूजा। सही है? नो गलत। गलत है। तो फिर कौन सी होती 3? अग्र पूजा, अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा। भाव पूजा। अंग और अग्र मतलब द्रव्य पूजा। जो आप द्रव्य यूज करते हो, सब्सटेंस यूज करते हो, तो वो 8 सब्सटेंस, 8 प्रकारी पूजा। उस द्रव्य पूजा के 2 भाग है, अंग पूजा और अग्र पूजा, हमने देखा था। और उसमें से अंग पूजा कौन से है? अंग पूजा के कौन से टाइप्स हैं? 8 प्रकारी पूजा, अभिषेक पूजा, जल पूजा, चंदन पूजा, पुष्प पूजा। जल पूजा, चंदन पूजा और पुष्प पूजा, ये 3। पक्षाल नहीं,
अभिषेक प्रक्षालन मतलब नहीं। धोना, वो भी नहीं। अभिषेक, भगवान का हम अभिषेक करते हैं, अढ़ार अभिषेक करते हैं। नृत्यं ति नृत्यं मणिपुष्प वर्षम सृजन्ति गायन्ति च मंगलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मंत्रान् कल्याण भाजो ही जिनाभिषेक अभिषेके। राइट, भगवान का Right. अभिषेक करते हैं हम, उनको धोते नहीं है। राइट, तो अभिषेक, अभिषेक। अभिषेक, जल पूजा, अभिषेक। केसर पूजा नहीं, कमिंग नेक्स्ट। चंदन पूजा होती है और चंदन। पुष्प पूजा, ये तीन पुष्प पूजा। पूजा। पहली वाली हो गई अंग, फिर बाकी की 5 है वो अग्र, और फिर बाद में होती है चैतन्य भाव पूजा। हमेशा यही ऑर्डर रखना है, डोंट गो बैक एंड फोर्थ, दैट्स व्हाट इज रेकमेंडेड। केसर से पूजा करना बहुत ही जरूरी होता है, वह तीसरे नंबर की पूजा है। सही के गलत? गलत। गलत, हमने अभी देखा। तो केसर पूजा नहीं होती है, उल्टा केसर गर्म होता है। और हम दोहा जो कह रहे हैं, साथ में जो बोल रहे हैं, वो शीतलता की गुण की बात कर रहे हैं, भगवान के शीतलता के गुण। मुझ में वो शीतलता गुण है और वो विकसित हो जाए और सामने आए, इसके लिए हम पूजा कर रहे हैं। और हम लगा रहे केसर, चंदन घसते ना, वो चंदन एक्चुअली घसना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। केसर थोड़ा सा डाल दिया, उसको रब कर दिया, उसमें मेहनत नहीं लगती। तो वो तो जो केसर है वो गर्म होता है, वो प्रतिमा के लिए भी हानिकारक होता है और गर्म स्वभाव का होता है, तो वो हमारा इंटेंशन जिसके लिए है उसका सिंबॉलिक नहीं है। तो केसर पूजा नहीं होती है, केसर रूम नहीं होता है, चंदन पूजा होती है। चंदन, हम क्या होता है, एक बोलता है फिर दूसरा उसको कॉपी करता है, तीसरा कॉपी करता है। देखिए, मैंने एक सेंटेंस भेजा था, लर्निंग विदाउट रिफ्लेक्शन इज अ वेस्ट, रिफ्लेक्शन विदाउट लर्निंग इज डेंजरस। रिफ्लेक्शन अभी क्या है, लर्निंग मतलब नॉलेज। अगर नॉलेज लेंगे और उसको उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, कॉन्टेम्पलेट नहीं करेंगे, तो कोई नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ विचार करेंगे। काफी मुझे ऐसे मिले थे लोग लाइफ में जो जैन धर्म छोड़ के चले गए, वो कहते कोई भी प्रॉब्लम हो ना, मैं सुबह ध्यान में बैठता हूँ और मुझे सोल्यूशन मिल जाता है। रिफ्लेक्शन, ज्ञान के बिना ध्यान इज वेरी डेंजरस। पहले ज्ञान फिर ध्यान, दोनों ही जरूरी है, बट उस ऑर्डर में, पहले ज्ञान फिर ध्यान। नहीं तो काफी लोगों को ध्यान करना आसान है, उसमें काम नहीं है, बैठना है जाके, कोई कुछ कह रहा है सुनना है, काम। पहले ज्ञान फिर ध्यान, और दोनों जरूरी है, दोनों उसी ऑर्डर में सही है। सो केसर से पूजा करना बहुत ही जरूरी होता है, और वह तीसरे नंबर की पूजा ये गलत है। चंदन पूजा होती है, और हमें दूसरे गलती करते आ रहे हैं तो उन पे दया आनी है, उन पे क्रिटिसाइज नहीं करना है उनको, और हमें खुद को करेक्ट करना है और एक अच्छा एग्जाम्पल रखना है सामने। सो क्रिटिसाइज मत करना किसी और को, अप्रिशिएट करना वो जो अच्छी चीजें कर रहे हैं, और खुद अपने शब्दों को चेंज करते रहना, इम्प्रोवाइज करते रहना। आपको बहुमान भाव है, आदर भाव होता है, इसकी वजह से आप वितरागी परमात्मा की पूजा करने और दर्शन करने जाते हो। सही के गलत? सही। सही। तो याद सही। रहे, अंदर से बहुमान भाव और आदर भाव आने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है वो भी याद रहे। राइट, जो हम थैंकफुल रहना, ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। 24 घंटे जब एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, आई एम सो थैंकफुल आई गॉट दिस, आई एम सो थैंकफुल आई गॉट दिस, हुआ भी थैंकफुल टू। इसको हम ग्रेटिट्यूड थैंकफुल कह रहे हैं, तो भगवान की प्रति। और तब ये जो हम ग्रेटिट्यूड अंदर से, ये हमको पता होता है बट हम बोलते नहीं है। जब आप बोलते हो, जब उसके बारे में सोचते हो, तब वो रीइंफोर्स होता है, और तब जाके अंदर से भाव आते हैं। तब जाके मैं कब जाके भगवान को मिलूं, उनके दर्शन करूं, ये अंदर से भाव पैदा होते हैं, और वो आपके दर्शन एकदम फलदायक बन जाते हैं। किस तरह से फलदायक? सम्यक तो मार्ग में आपके लिए लेके जाने के लिए। चैत्य का अर्थ होता है मंदिर। सही के गलत? गलत। चैत्य का अर्थ जिन मंदिर। हाँ, जिन मंदिर, वही अपना मंदिर मतलब जिन मंदिर। जिन मंदिर है। सो हाँ, मैंने जिन मंदिर लिखना चाहिए था, सही बात है, बट चैत्य का अर्थ लिटरल इट मीनिंग इज सेम। हाँ। चैत्य वंदन के बाद तीसरी निस्से ही बोली जाती है। सही के गलत? Say it again, Sukadeva. चैत्य के बाद तीसरी चैत्य वंदन।
चैत्योन्मेष के बाद में पहले होती है पहले होता है। पहले। पहले होती है, करेक्ट। तो आपने स्वस्तिक किया, अक्षत पूजा की, नैवेद्य पूजा की, फल पूजा की। अब वो जो पाटला है, अभी जो स्वस्तिक है, उसका भी हम त्याग कर रहे हैं। अभी सारी संसारिक वस्तुओं छोड़ के सिर्फ भगवान, भाव सिर्फ भगवान पे। सो अगर कोई पाटला उठा के लेके भी जाए तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क उल्टा नहीं उनको काम आ रहा है तो अच्छी बात है। तो ना मुझे द्वेष होगा, ना राग होगा, ना कुछ। माय फोकस विल बी ऑन भगवान। कुछ गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। मंदिर में अगर आप गुस्सा करते हो तो पाप मल्टीप्लाई होता है, एंड वी आर सेटिंग अ बैड एग्जांपल। अगर उसी टाइम पे कोई स्ट्रेंजर आके दिखता है तो कहता है कि भाई ये भगवान की पूजा कर रहे हैं और गुस्सा करते हैं, तो दैट्स अ पैराडॉक्स। एंड देन दे एंड अप क्रिटिसाइजिंग जैनिज्म। और उसका निमित्त अगर मैं बन रहा हूं तो मैं कितने बड़े पाप का भागीदार बन गया। भगवान का शासन हम आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इतना ध्यान रहे अपनी वजह से उसको बदनामी ना मिले। हम सभी निश्चय मतलब सभी को पता है, निषेध हमने वो डिस्कस किया था। रिपीटिंग द सेम थिंग एज लास्ट क्लास, बट आई एम एडिंग सर्टेन थिंग्स टू इट। तो किसी को लगता होगा सेम चीजें हमने की थी, बट आई एम एडिंग सर्टेन थिंग्स। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो हर चीज में कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि ये आपको रिवाइज भी हो और नए पॉइंट्स भी मिले। पहले वाली चीज अब डाइजेस्ट हो गई है, तो नया माल आने के लिए अभी जगह हो गई है। अभी योर स्टमक इज रेडी फॉर न्यू स्टफ, सो आई एम गिविंग अ लिटिल बिट न्यू स्टफ अलोंग विद दैट। हम सभी चैतन्य करने के जन्म से अधिकारी होते हैं। सही है कि गलत है? गलत। देखिए, हम बहुत लकी है कि हमको जन्म से चैतन्य मिला है। ये मत भूलना कि हम बहुत लकी है। बट अधिकार पाने के लिए हमको उसकी योग्यता बनानी पड़ेगी, अपने को योग्य बनाना पड़ेगा, अपनी योग्यता लानी पड़ेगी, तब जाके तो वो सम्यक तो पाने के लिए कोशिश करनी। अगर मैं सूत्रों का अर्थ जानने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे आदर भाव बहुमान भाव नहीं आता है, और तो मुझे माया का दोष लग सकता है। सही है कि गलत है? सही है। अब ये याद रहे कि अगर मैं कर रहा हूं, सूत्रों का मीनिंग बाहर करने की कोशिश कर रहा हूं, याद करने की कोशिश कर रहा हूं, रह नहीं रहा है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग, दैट्स ओके। बट अगर आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज एवरीबॉडी इज डूइंग इट एंड एवरी टाइम करना पड़ता है, इसलिए कर रहा हूं, कब बोल के खत्म भी हो गया पता भी नहीं, 2-4 सूत्र इधर के उधर हो गए, तो ये एटीट्यूड हमें मायाचारी कहलाता है। क्योंकि मैं बोल कुछ और रहा हूं और कर कुछ और रहा हूं, करेक्ट? तो उसको माया कहते हैं, तो हमें वो नहीं करना। विचार ये ज्ञान गुण की पर्याय है, और भाव यह चारित्र गुण की पर्याय है। करेक्ट रॉन्ग? सही है गलत? सही। सही। सो ज्ञान गुण, आत्मा के अनंत गुण में से ज्ञान एक गुण है, उसका मैनिफेस्टेशन हर समय चेंज होता है। चारित्र गुण एक गुण है, उसका मैनिफेस्टेशन या तो वितरागी या तो राग द्वेष। राग द्वेष में आता है क्रोध मान माया लोभ, तो ये हर समय मैनिफेस्ट होते रहते हैं, ईदर ऑफ दीज थिंग्स। तो अभी देखो, ये अलग अलग नहीं होता है। विचार सिर्फ आइसोलेशन नहीं आता है कि साथ में कोई भाव नहीं है, सिर्फ विचार आ गया, सब साथ में ही चलते हैं, बट हम समझने के लिए उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। कोई भी चीज सिंप्लीफाई क्यों करते हैं? समझने के लिए। बट ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, ये याद रहे। इसके लिए श्रद्धान को चेंज करना बहुत जरूरी है। सो ज्ञान से श्रद्धान बदल सकता है, और श्रद्धान बदलने से भाव बदल सकते हैं। सही है कि गलत है? सही। सही। तो याद रहे, ज्ञान से श्रद्धान कब बदलेगा? ज्ञान से श्रद्धान कब बदलेगा? तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान पाने के बाद श्रद्धा बदलने के लिए अनुप्रेक्षा बहुत जरूरी होती है। सही है कि गलत है? किसको पता है इसका आंसर? ट्रू। ट्रू। अनुप्रेक्षा मतलब कॉन्टेम्पलेशन, सोचना। तो ज्ञान पाने के बाद उन चीजों पर एक्चुअली सोचना, खुद को अप्लाई करना, सच्ची में सब कुछ छोड़ के बैठना और उसका सिर्फ कॉन्टेम्पलेशन करना। नहीं तो कहते हैं ना, सब लोग क्या कहते हैं? वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। वी डोंट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्शन, कॉन्टेम्पलेशन, अनुप्रेक्षा ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर हमने कुछ अनुभव आया है, अगर हमने कुछ किया है, उसके ऊपर अगर हम सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तो कुछ ट्रूली सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो बदलाव नहीं आएगा, और बदलाव नहीं आएगा तो श्रद्धान नहीं बदलेगा। तो श्रद्धान बदलने के लिए अनुप्रेक्षा बहुत जरूरी होती है।
भौतिक सुख से दुख का कोई संबंध नहीं होता है। सही है कि गलत है? गलत कैसे गलत गलत है? कौन गलत बताएगा? है। कैसे गलत है? भौतिक सुख सब दुखों को लेके आता है। दुखों को लेके आते हैं। अच्छा, ये पक्का मानते हैं सब? या या भौतिक सुख मिलता है तो हम चिंता करते हैं कि कभी ये चला जाएगा। करेक्ट। वो दुख कभी ये आता चला जाएगा, कभी ये खराब हो जाएगा, कभी ये कम पड़ जाएगा, कभी इसको तकलीफ होगी, कभी इसकी वजह से मुझे तकलीफ होगी। हर चीज साथ में, दुनिया की चिंता साथ में लेके आता है। डॉर्मेंट स्टेज में हो सकती है, हमको पता नहीं है। सब वो क्या है, हमारे मेडिकल लैंग्वेज में उसको सब क्लिनिकल कहते हैं कि डिजीज तो है बट बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, और एकदम से बाहर आता है, एकदम से वोल्केनो इरप्ट हो जाता है। होता है ना ऐसे, वो अंदर पड़ा है, दिखाई नहीं था, एकदम से कुछ निमित्त मिल जाता है और पूरा वोल्केनो इरप्ट। तो भौतिक सुख दुख का सागर लेके आता है। जितना भौतिक सुख हम चाहेंगे उतना दुख को हम बुलावा दे रहे हैं। सकल कुशलवल्ली, सकल कुशलवल्ली इस सूत्र में शांतिनाथ भगवान के 5 विशेषण बताए हैं। सही है कि गलत है? सही Hi. True. कौन बताएगा 5 विशेषण कौन से हैं? पुष्करावर्त मेघो एक पुष्करार्थ में दूरी तत्ते मेरे बाण कल्पवृक्ष कल्पवृक्ष, सूर्य जैसा। सूर्य जैसा, भानु मतलब सूर्य। तीसरा है कल्पवृक्ष। फिर मेरा भानु भवसागर पार करने वाले जहाज। जहाज, भवसागर पार करने वाले जहाज। वेरी गुड। और पांचवा? सकल कुशलवल्ली। पांचवा कौन सा विशेषण है? सर्व संपत्ति है तुम्हें, सर्व संपत्ति हेतु। संपत्ति है तुम्हें, सभी प्रकार की संपत्ति देने वाले। करेक्ट। ये 5 विशेषण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भगवान को वल्ली यह विशेषण दिया गया है, सही है कि गलत है? सही सही है। भगवान को सकल कुशलवल्ली। गलत। नहीं, देखिए, सकल कुशल वल्ली, Wrong. वल्ली मतलब मैं, Oh, वेलड़ी। मैं कुशल कब होऊंगा? मेरे जैसे सब कुशल कब होंगे? सकल मतलब सभी, कुशल मतलब कल्याणकारिक मंगल, वल्ली वेलड़ी मतलब लता, मतलब प्लांट, मनी प्लांट की तरह। हमने जब उसको पुष्करावर्त मेघ से बारिश मिलेगी, तो पुष्करावर्त मेघ भगवान है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा था और ये काफी लोगों का गलत भी आया, और आज भी देखा हमने कंफ्यूजन हो गया। तो ये याद रहे कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो भगवान को वल्ली यह विशेषण नहीं दिया है। पुष्करावर्त मेघ, इतना पावरफुल मेघ है, क्लाउड है, जिसकी बारिश से हमारी वल्ली, हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। हमें मोक्ष मार्ग का प्रोग्रेस होता है, क्षमा आदि धर्म हम में उत्पन्न होते हैं। उसको ये हम वल्ली है, वैसे वल्ली है। और कैसे? अगर वो पुष्करावर्त मेघ से हम भीग जाए तो। 7 व्यसनों में से एक भी व्यसन अगर मैं कर रहा हूं तो जैन कहलाने के लायक नहीं हूं। सही है कि गलत है? True. तो मैं अगर खाना खाता हूँ, इंग्रेडिएंट्स चेक नहीं करता हूँ, तो चलेगा? नहीं। क्या फर्क पड़ता है? अभी क्या हर छोटी छोटी चीज देखना है, इतना कौन टेंशन लेगा? कौन देखे? अपना अपना काम करो ना। नहीं, अलर्टनेस, भगवान ने 2 चीजें कही, अवेयरनेस, अलर्टनेस और पुरुषार्थ। ये हम जो अवेयरनेस इटसेल्फ इज पुरुषार्थ। हम अगर हर समय पे अवेयर रहना चाहिए, हमें कहीं पे हम ऐसी चीज नहीं कर रहे कि जो हाथ में हमको, जो हमें वेल्थ मिली है, जो हमें जो खजाना मिला है, वो कहीं चला ना जाए।
इतना लेजी कैसे हो सकते हैं हम, इतने इग्नोरेंट कैसे हो सकते हैं कि कुछ भी आ गया हाथ में तो खा लिया। इग्नोरेंस इज ब्लिस, ऊपर से हम डायलॉग मारते हैं। कभी नहीं। आइसक्रीम है उसमें एग है, नहीं देखा, आइसक्रीम तो खानी नहीं चाहिए, बट चलो आपने ध्यान रख के सारे चीजें जो भी है इसमें एग है। कोई पैकेज वस्तु है, कोई मिठाई है, कोई स्वीट्स है, कोई कैंडीज है, कोई चीजें कहीं पे जाके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, अरे भाई खाने में नॉनवेज आ रहा है तो हम जैन कहलाने के लायक है, धर्म स्टार्ट होगा? नहीं होगा। कहीं पे थोड़ा सा जाके गैम्बल किया, इतना से क्या होता है $50 में, थोड़ा सा भी किया, जैन कहलाने के लायक नहीं। थोड़ा सा सोशली ड्रिंक किया, उसमें क्या फर्क पड़ता है, मैं थोड़ी ड्रिंक करता हूँ, मुझे तो कोई व्यसन व्यसन नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ही बार सोशली कर लेता हूँ, कहलाने के लायक नहीं है। हम बदनाम कर रहे हैं जैन धर्म को। अगर हमें कोई जैन करके जानता है और हम ऐसा कर रहे हैं तो हम जैन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। खुद तो डूबेंगे ही डूबेंगे, और जैन धर्म का नाम खराब करेंगे तो और बहुत गहरे डूबेंगे। हुक्का बार में जाते हैं, अरे मैं हुक्का नहीं, मैं तो स्मोक सिगरेट नहीं पीता, वो तो हुक्का है ना, सिर्फ फ्लेवर्ड होता है। नहीं, हाउ वी जस्टिफाई, देखिए जो हमें करना होता है ना, हम जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी बहाने बनाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये सब इसी में गिना जाता है। हुक्का बार, little bit of smoke, little bit of cigar, little bit of alcohol, little bit of gambling, being careless with what we eat. क्लोजिंग, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता है, सच्ची चीज है। बी अलर्ट, बी अवेयर। जो चीज बहुत मिली है, बेबी, नई बेबी घर में आती तो आर वी केयरलेस? वी आर सो अलर्ट एंड अवेयर एवरी सिंगल मोमेंट। ऐसे भगवान मिले हैं हमें खोना नहीं है। You have to be alert and aware every single moment. तो अगर कोई कर रहा है गलती से भी, या तो किया हो, प्रायश्चित ले ले और आज से निर्णय करेंगे 7 व्यसनों का त्याग। पूरी मेहनत करूंगा, हर समय I'll be alert। आज ही अपने पैंट्री खोलिए, फ्रिज खोलिए, चेक कीजिए कोई गलत इंग्रेडिएंट वाली चीज तो नहीं है। प्रमाद नहीं करना है, अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। ठीक है। So going on to our सूत्र मीनिंग। तो हमने देखा कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, करेक्ट, सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। तो हमने लास्ट टाइम चैतन्य का मीनिंग देखा था, फिर सकल कुशल वल्ली हमने सूत्र किया और उसके मीनिंग की स्टार्ट की। ओवरऑल शांतिनाथ भगवान के निरंतर कल्याण करे, उनके 5 विशेषण के बारे में बात की। तो अभी जो पहले हमने काफी सारा टाइम सकल कुशलवल्ली और पुष्करावर्तम को इसको समझने में किया। जो दूसरा विशेषण आता है दुरित तिमिर भानु, करेक्ट। सो दुरित तिमिर भानु, अभी इसमें दुरित मतलब क्या, कौन बताएगा मुझे? अंधकार ना, तिमिर म्हणजे दुरीत म्हणजे पळवून लावणं ना? नहीं, अंधकार भगा देना ना? नहीं, दुरित मतलब पाप, तिमिर मतलब अंधकार, पाप रूपी अंधकार में भानु मतलब सूरज, सूर्य। तो पाप रूपी अंधकार को भगाने वाले सूरज। हाँ, आप शायद आप सही कह रहे हो, मैंने जिस तरह से पढ़ा था, बट थिंकिंग अबाउट इट प्रॉब्ली यू आर राइट। तिमिर को दूर करने वाले भानु, ऐसा भी हो सकता है, आप सही कह रहे होंगे, शायद मेरी गलती है, आई एम सॉरी। मैंने जिस तरह से पढ़ा था वहां पे दुरित को पाप कहा था, बट आपके एंगल से भी सही लग रहा है। सो आई एम नॉट वेरी गुड एट लैंग्वेज, मैंने जितना पढ़ा था उस तरह से। बट पाप रूपी अंधकार को भगाने वाले सूरज, दुरित तिमिर भानु। अभी देखिए, जो अंधेरे में रहता है वो कहीं ना कहीं बैंग होते रहता है, या कीप्स ऑन गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, कीप्स गेटिंग हर्ट, हर समय प्रॉब्लम। और जिसको अगर नॉलेज है,
एग्जैक्टली चीज पता है, कहाँ जाना है, कौन सी चीज कहाँ पे है, किस तरह से जाना है, किस तरह से करना है, तो कभी गलत डायरेक्शन में जाता है, कभी हर्ट होता है, कभी नहीं। तो जब सूरज के किरणों की वजह से हमारा अंधकार, पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, हम सच्चे मार्ग पर जाना चालू होते हैं, सही मार्ग पर जाना चालू होते हैं। जो जन्म मरण का दुख है, संसार के सारे दुख है, वो सारे दुख चले जाते हैं, सम्यक तो प्राप्त होता है, संयम के आगे बढ़ते हैं, संयम मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और मोक्ष मार्ग में आगे चले जाते हैं। तो सूरज कौन है? सूरज कौन है? शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान। और सूरज की किरणें मतलब क्या? उसके क्या, उसके बताए उनकी हुए, वाणी, उसकी वाणी और उसके बताए हुए मार्ग। राइट, उसके बताए हुए मार्ग मतलब, बताया हुआ मार्ग मतलब क्या? कहाँ से आया वो बताया हुआ मार्ग? उनकी वाणी से। उसकी वाणी। शुद्ध ज्ञान, अगेन इट गोज टू द सेम थिंग। सिर्फ सूत्रों को बोलने से काम नहीं होगा, सिर्फ सूत्रों का अर्थ करने से भी काम नहीं होगा, उसके आगे जाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, म्यूजिक में अच्छा है, मुझे सूत्र बोलने में अच्छा है, अच्छा लगता है, और बाकी नहीं, उसका मीनिंग करना है। जो डिफिकल्ट लगता है वो चीजें भी करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रथमानुयोग नहीं करना है, द्रव्यानुयोग भी करना है, चरणानुयोग भी करना है, राइट। सो हमें कर्णानुयोग भी करना, चारों अनुयोग में हमें आगे बढ़ना है थोड़ा थोड़ा। अभी सभी को चारों अनुयोग के हमने पहले बात की थी, फिर से प्रथमानुयोग में सारे भगवान के चरित्र, स्टोरीज, महापुरुषों के स्टोरीज आते हैं। द्रव्यानुयोग में क्या आता है? द साइंस ऑफ द यूनिवर्स, 6 द्रव्य किस तरह से होते हैं और क्या होता है उनका, क्या नहीं होता है, को समझना बहुत जरूरी है। चरणानुयोग में आचरण किस तरह से होना चाहिए, कर्णानुयोग में पूरा मैथमेटिक्स। तो हमें इसको समझना है, इसमें डीप में जाना है और थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है एवरीडे। जहां पे भी मौका मिले जाके बैठ जाना है, सुनना है। मैंने तो काफी दिनों से ज्वाइन ही नहीं किया, मुझे क्या पता चलेगा, मैं बीच में से स्टार्ट करूंगा तो मेरा तो नहीं। whenever you get a chance, wherever you get a chance, जाके बैठो, सुनो, क्या पढ़ना है ट्राई करो, एक पेज पढ़ने की कोशिश करो, कोशिश करते रहोगे तभी आगे बढ़ोगे। नहीं तो सिर्फ सूत्र बाय हार्ट किए, सिर्फ सूत्र बोले, पुण्य, उन सूत्रों में पावर तो है, nobody denies that, बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं, उसका फायदा तो 100% होने वाला है, बट आपको जो ट्रूली फायदा चाहिए ना, वहां तक आपको लेके जाने में शायद वो पीछे पड़ सकता है। क्योंकि आपने जो पुरुषार्थ है, आपको खुद से जो पुरुषार्थ करना है, अगर आपने वो नहीं किया, सिर्फ ये इजी वे आउट लिया, तो संसार मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, बट सच्चे मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल। सो दुरिततिमिर भानु कल्प वृक्षोपमानु, तो उनके जो दुरिततिमिर भानु, जो भानु मतलब सूरज है, भगवान है, उनकी सूरज की किरणें हमारे अंधकार को दूर करती है। और सूरज की किरणें मतलब श्रुत ज्ञान, मतलब स्वाध्याय। तो हर चीज में, हमको पता भी नहीं था, हम जो एवरीडे करते हैं हर चीज में वही लिखा हुआ है, हर जगह पे वही लिखा हुआ है। अलग एंगल से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से बताने की कोशिश की है, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस द सेम थिंग। कल्प वृक्षोपमान, वैसे सूरज की किरणें किसको मिलती है? श्रुत ज्ञान किसको मिलता है? किसको समझ में आता है? जो भव्यात्मा है वो, अभव्य जीवों को तो नहीं मिलेगा, भव्य जीवों को मिलेगा। और दूसरी चीज, जो ओपन माइंडेड है उनको मिलेगा, जिन्होंने क्लोज कर दिया है माइंड, उनको नहीं मिलता है। क्लोज करना ही मिथ्यात्व में रहना है, प्रमाद में रहना है। अगर क्लोज माइंडेड है, प्रमाद में है, मतलब समझ लेना कि मिथ्यात्व बहुत स्ट्रांग है। ये जो सारे मिथ्यात्व के जो कर्म है, जो मोहनियम कर्म है, सम्यक तो मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, जो दर्शन मोहनीय का टाइप है, ये सब 3 टाइप है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय बहुत तीव्र है अपने, और इसकी वजह से, मेरे भाव की वजह से वो तीव्र है, और इसकी वजह से मुझे सूरज की किरणें आ रही है बट वो मुझ तक नहीं पहुंच रही है। तो हमें हर चीज में हमको खुद को पात्र बनाने की कोशिश करनी है हर समय। ऑलराइट,
वी शुड बिकम एलिजिबल। कल्प वृक्षोपमानः, दिस इज इजी, सबको पता है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष जब तीसरा आ रहा था, अभी हम 5वें आरे में, राइट, 5th टाइम साइकिल का 5th एरा जो है, हम 5th एरा में है। जब 3rd एरा था तब युगलिक पुरुष हुआ करते थे और उनको कल्प वृक्ष से सब कुछ मिलता था, वॉटेवर, उनके नीड्स भी बहुत कम थी और उनको खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ कल्प वृक्ष से मिल जाता था, सुखी थे, अलग अलग टाइप के पेड़ थे और उनका काम हो जाता था। अभी जो है भगवान तो इससे कई गुना बेटर है, बट फॉर लैक ऑफ अ बेटर कंपैरिजन, लैक ऑफ अ बेटर उपमा, इससे अच्छी उपमा है नहीं, इसकी वजह से ये हमने यूज की है कि आप तो कल्प वृक्ष से भी महान हो। कल्प वृक्ष को तो जाके मांगना पड़ता है, आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हो, बिना मांगे ही। भगवान को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारी गलत सोच है कि हमें संसारी चीजों के लिए तो मदद चाहिए ना, इसके लिए हम देव देवियों के जाके वंदन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, क्योंकि संसार में मुझे जरूरत है, इसके लिए मैं देव देवी के पीछे जाता हूँ। भगवान तो अपने वितरागी है, वो तो कुछ देने लेने वाले हैं नहीं, इसके लिए हम देव देवी के पास जाते हैं। गलत। देखिए हम हर जगह पे किस तरह से जस्टिफाई करते हैं हमारे गलत बिलीफ्स। दिस इज अनदर एग्जांपल। भगवान को कल्प वृक्ष क्यों कहा होता? अगर भगवान में देने की ताकत नहीं है तो भगवान को कल्प वृक्ष कहा होता? नहीं। तो हम ये गलत सोच क्यों रखते हैं कि मुझे देवी देवता को जाके दिन भर वंदन करना है, बिना सोचे समझे उनको याचना करनी है, उनसे कुछ चीजें मांगनी है? ये गलत चीजें क्यों रखते हैं हम मन में? ये सोचने लायक चीज है। देखिए हम जाने अनजाने ये सारी मिस्टेक्स करते रहते हैं क्योंकि हमने कभी बैठ के सोचा ही नहीं 1 मिनट। और जो अजम्पशंस रहते हैं ना बहुत डेंजरस रहते हैं। भगवान को अगर कल्पवृक्ष, देखिए आज अगर कुछ नहीं याद रहा ना तो इतना याद रखना, भगवान कल्पवृक्ष के समान है। आपको पता है दुनिया में सबसे रिच कौन होता है? आज के टाइम पे जेफ बेजोस है, पहले के टाइम पे कौन था? चक्रवर्ती होते ना, 6 खंड के राजा, राजा होते, चक्रवर्ती होते। आज जेफ बेजोस भी अगर रिच है ना, यू नो व्हाई ही इज रिच? जाने अनजाने प्रभु की भक्ति की होगी, उन्होंने जो बताया वही कार्य किया होगा जाने अनजाने, और उसकी वजह से इज रिच। इंद्र भी रिच होते हैं उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने पहले के भाव में भगवान की भक्ति की है, वितरागता की साधना की है। वितरागता क्या होता है ये समझा है। जाने अनजाने इंद्र तो जान के ही करते हैं क्योंकि वो सम्यक भी होते हैं। चक्रवर्ती मर के नरक में जाते हैं, बट वो उनका महापुरुष होते हैं। वो इंद्रों में भी, देवलोक में भी, इंद्रों में, सभी देवों में सबसे श्रेष्ठ इंद्र होते हैं। और इंद्र जो है वो इंद्र बनते हैं बिकॉज भगवान की भक्ति की होती। संसार में हर किसी को कोई भी भौतिक, हमने लास्ट टाइम देखा था, भौतिक हो या आध्यात्मिक सुख हो, अंशता हो या बहुत हो, ये सब कुछ इसका श्रेय भगवान को जाता है। भगवान कल्पवृक्ष के समान है, बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। हम मांग के जितना मिलने वाला था उसको छोटा कर देते हैं। तो मांगना नहीं है। और ये गलत फहमी में मत रहना कि भगवान कुछ नहीं दे सकते, इसके लिए मैं देवी देवताओं के लिए देवी देवताओं के पास जाता हूँ। बहुत गलत। आप भगवान के फेवरेट भक्त बनो, देवी देवता आपके पैरों में गिर पड़ेंगे। और आप देवी देवता के पैरों में गिर पड़ो तो बस वहीं पे रह जाओगे। ऐसा हमने देखा था, प्यून को आप वर्शिप करोगे तो आप प्यून के ही खास बनोगे। आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के खास बनोगे तो प्यून आपको सैल्यूट करेगा। कल्प वृक्षों को माना। देवी देवताओं को जब आप वंदन करते हो तो उनको थैंक यू बोलने के लिए वंदन करना होता है कि आप भगवान के शासन की रक्षा कर रहे हो, आप कोई श्रावक श्राविका को तकलीफ से बचा रहे हो, या तो आपकी स्टोरी इस तरह से आपने भगवान पे किस तरह से जबरदस्त श्रद्धा रखी थी, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ। तो अंदर से भाव कैसे आने चाहिए, ना कि उनको जाके मुझे कुछ दो, मुझे बहुत लाइफ में तकलीफ हो रही है, संसारी सुख में मुझे फायदा करो, ये नहीं मांगना है। बी क्लियर विथ आवर कॉन्सेप्ट्स। एक ही वर्ड है बट इसमें कितना मीनिंग छुपा हुआ है। कल्प वृक्षों को मानना, गलत सलत मीनिंग से हम गलत सलत मार्ग पर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है।
ठीक है, जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ पैसे वाले, सबसे ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना, अभी ये बताता हूं आपको कि सम्यक्त्व के लिए देव वृद्धि एक कारण होता है। जो छोटे देव होते हैं ना, वो जब भगवान के कल्याणक में जाते हैं तो बड़े बड़े दूसरे जो देव होते हैं उनकी रिचनेस को देख के उनको थोड़ी सी जेलसी आ जाती है, यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, इनके पास तो कितना है। वन थिंग दे हैव इज, उनके पास अवधि ज्ञान होता है। वो अवधि ज्ञान में देखते हैं, उनको पता चलता है कि इन देवों के पास इतनी रिद्धि क्यों है, क्योंकि इन्होंने वितरागी परमात्मा की भक्ति की साधना की, सुना और आचरण में लाया। इसकी वजह से वो आगे बढ़े। और ये सोचते सोचते उन छोटे देवों को सम्यक ज्ञान हो जाता है, कॉन्टम्पलेशन की वजह से ये सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो हमें क्या होता है, दूसरों की जो संपत्ति देखती है तो हमें ऐसे विचार आते हैं कि इसको संपत्ति क्यों मिली होगी। हम तो ये सोचते हैं नहीं, इसने ऐसा बिजनेस किया, मुझे ऐसा ही बिजनेस करना चाहिए, इसमें इतने इन्वेस्ट किए, मुझे वैसे इन्वेस्ट करनी चाहिए, इसने इस तरह से चीटिंग की तो फायदा हुआ तो मुझे भी चीटिंग करनी चाहिए, इसने इतना टैक्स नहीं भरा तो बहुत सारा कैश मिल गया। हमारी सोच कहाँ पे जाती है, उन लोगों की सोच कहाँ पे जाती है। अगर हम सोच बदलेंगे कि अरे ये इतना रिच है, ये इतना हम्बल है, इतना टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, भगवान ने बताया है कि इसने वितरागता की साधना की होगी, इसकी वजह से ये पहुंचा है, तो मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं ये सोच बदलूं तो इवन इन दिस टाइम माय थॉट प्रोसेस विल चेंज, आई स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। मैं एक विनयशील, वितरागता का साधक, वितरागता का भक्त, वितरागी मार्ग पर चलने, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करूंगा। संसारी सुख तो ऑटोमेटिक मिलेगा, बट वो आपको चाहिए नहीं, जो आध्यात्मिक सुख है वो आपको चाहिए। तो ये किसी को डाउट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कल्पवृक्ष वाला। किसी को इसमें डाउट है? भगवान, अभी भी किसी को लगता है कि भगवान में देने की ताकत नहीं है? इससे भी आगे जाके बोलता हूं आपको। अगर आप में से किसी ने कोई साधु महाराज के पास अपने कुछ किए हुए गलत चीजों के लिए प्रायश्चित मांगा होगा, तो हमने सबने मांगना चाहिए। जो हमारी गलत चीजें वो लिख लो, और जब भी इंडिया जाओ तो साधु महाराज को मिलना है और अपने पापों का प्रायश्चित मांगना है। इसके लिए पहले खुद के पापों को लिखना पड़ेगा, उसके लिए पाप क्या है वो समझना पड़ेगा और उसमें विश्वास करना पड़ेगा ये सच्ची में गलत है। फिर जाके गुरु भगवान से जाके बोलना है कि गुरु, हे गुरु भगवंत, मैंने ये सारी गलतियां जाने या अनजाने में की। ऐसा नहीं कहना कि मैं किसी को जानता हूं, उसने ऐसे किया था तो उसने क्या करना चाहिए। नहीं, एक्सेप्ट करो, मैंने किया था, मुझे इसकी सजा दो, प्रायश्चित दो। जब ये प्रायश्चित लेते हो तो आप देखोगे वो क्या कहेंगे पता है? नमोकार मंत्र, तपस्या, कुछ कहेंगे ना, हर चीज में वो आपको पंच परमेष्टि की ओर लेके जा रहे हैं। तो आप पंच परमेष्टि इतने पावरफुल है कि आपके पापों को भी तोड़ देते हैं। ईसो पंच नमुकारो सव पावपणासन, ईसो पंच नमुकारो, इन पांचों परमेष्टि को जब मैं नमन करता हूं तो सव, सारे, पावपणासन, सर्व पापों का नाश हो जाता है। तो आप देखोगे गुरु भगवंत आपको कहेंगे ऐसी चीज जिसमें आपको पंच परमेष्टि में लीन हो जाना है, पंच परमेष्टि की भक्ति करनी है, पंच परमेष्टि को समझना है। तो कल्पवृक्ष तो इतने महान है भगवान, कल्पवृक्ष से आगे बढ़ के भौतिक सुख देते हैं, आध्यात्मिक सुख देते हैं और सारे पापों को काट भी डालते हैं, निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। देखो, निश्चय से तो आपका पुरुषार्थ ही उसके लिए कारणीभूत है, बट जब आप भगवान को समझोगे तभी खुद को समझोगे ना। तो निमित्त कौन सा बनाना है? हम अभी भी ऐसे है ना संसार में छद्मस्त, तो हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तभी तो अच्छी संगत रखनी होती है, अच्छी चीजें करनी होती है, अच्छी चीजें पढ़नी होती है। तो कल्प वृक्षों को मानो, गलत फहमी में मत रहना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। चैत्योदन सोचते वक्त कल्प वृक्ष, जैसे अमुत्ता मुनि को वनग दग करते करते केवल ज्ञान हो गया, वैसे आपको कल्प वृक्ष करते करते अभी तो केवल ज्ञान नहीं होगा, बहुत आगे बढ़ जा सकते हो फिर भी।
तो हमेशा सोचना चाहिए था करते वक्त कल्प वृक्ष मतलब क्या। मूविंग ऑन। दुरित तिमिर भानु कल्प वृक्षोपमान भवजल निधि पोतः। भवजल निधि पोतः मतलब क्या? कौन बताएगा? भवजल निधि पोतः। एनीबॉडी? भवसागर में जहाज समान। करेक्ट। भवजल निधि पोतः, भवसागर को पार कराने वाला जहाज जो है वो आप हो। तो ये संसार को समुद्र, राइट, समुद्र, ओशन, सी की उपमा दी है। क्यों? तो इसमें बहुत सारे कंपैरिजन हैं। पहले तो बार बार जन्म मरण का ये जो साइकिल चलता रहता है, इससे हम कायम हमेशा डूबते रहते हैं। उससे बचाने के लिए हमें कोई तो चाहिए, तो सिर्फ ये जहाज करा सकती है। देखिए, समुद्र और संसार, इसके कंपैरिजन में कुछ कुछ चीजें कहते हैं कि अगर जन्म मरण है तो पानी खारा है, हमेशा खारा रहता है। जन्म मरण का दुख हमेशा सहना पड़ता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स हमेशा आते रहते हैं एवरी डे टू डे। वहां पे क्या होते हैं? ग्लेशियर्स आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, कहीं पे कहीं टाइटैनिक जैसे बैंग हो गया। तो कांस्टेंट प्रॉब्लम्स रहते हैं समुद्र में, उसी तरह संसार में हमेशा प्रॉब्लम्स रहते हैं। फिर डिजीजेस, हर तरह के डिजीजेस आते हैं, फ्रस्ट्रेशंस आते हैं। ये जो सी में भयंकर डेडली एनिमल्स रहते हैं ना, दे आर कंपेयर्ड टू दैट। फिर ओशन में वो भंवरे रहते हैं ना, वर्लपूल्स, जिसमें लोग अटक के वी कैन ड्राउन। क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, ये क्या है? दीज आर वर्लपूल्स ऑफ संसार। इसमें अटक के हम नीचे ही जाते हैं। कितने भी ऊंचे पोजीशन पर हम लक से चले जा सकते हैं। हमने कुछ अच्छा कार्य किया था, इसके लिए ऊंचे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, प्रेसिडेंट तक बन सकते हैं। बट अगर ह्यूमिलिटी नहीं है, क्षमा, विनय, सरलता, संतोष ऐसे क्वालिटीज नहीं है, तो वहां पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। डूबना आसान हो जाता है और डूबते हैं। दीज आर द वर्लपूल्स। ये संसार के वर्लपूल्स और वो समुद्र के वर्लपूल। तो बहुत सारे ऐसे कंपैरिजन है, एंगर, ईगो, डिसीट, ग्रीड। तो ये यहां से बाहर निकलना, और इतना बड़ा ओशन है, यहां से बाहर निकलना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। छोटे छोटे जहाज भी हमें पहुंचा नहीं सकते। सिर्फ भगवान ही ऐसे जहाज है जो हमें ये इस संसार समुद्र से पार करा सकते हैं। सो उनको भवजल निधि पोतः, ये उपमा एक विशेषण दिया है शांतिनाथ भगवान को कि आप उस जहाज समान हो। फिर आता है सर्व संपत्ति हेतु। अभी संपत्ति का हमने देखा, इंद्र की संपत्ति हो, चक्रवर्ती की संपत्ति हो, जेफ बेजोस की, इलॉन मस्क की, anybody, whoever is rich, don't ever think it is because of my deeds. अगर मेरी वजह से मैं रिच हूं, ये अगर समझ में अगर हम ऐसा सोचते हैं ना, तो हम गलत हैं। भगवान की भक्ति की तो साथ में ऑटोमेटिक भौतिक सुख मिल गया। भगवान वितरागता की हमने साधना की, वितरागता को समझने की कोशिश की, जाने अनजाने में वितरागी भगवान ने जो देशना दी वो हमने जाने अनजाने में फॉलो की, उसकी वजह से हमें ये सब मिलता है। सब तरह की संपत्ति, भौतिक या आध्यात्मिक, दोनों तरह की संपत्ति, सर्व संपत्ति हेतु। और स भवतु सततम वह श्रेयसे शांतिनाथ, श्रेयसे पार्श्वनाथ। ये भगवान शांतिनाथ भगवान की ये जो इस तरह से हम जो सकल कुशलवल्ली सूत्र बोलता है, उनको हमेशा कल्याण होता है, उनका हमेशा कल्याण होता है, उनको हमेशा भगवान से श्रेय मिलता है। सो ये जो सूत्र है 4 लाइन का सूत्र है, हम बहुत फटाफट बोल जाते हैं। नेक्स्ट टाइम बोलते वक्त उसको अच्छे से याद रखना, भूलना मत, गड़बड़ मत करना, उसको ठीक से समझना, उसके बारे में चिंतन चालू करना। अगर हम 10 चीजें करते हैं और बहुत फास्ट करते हैं, उससे अच्छा 4 चीजें कीजिए और साथ में विचार करके कीजिए। आप पहले से नक्की कीजिए कि मुझे आज आधा घंटा है मंदिर में जाने के लिए,
आज 1 घंटा है मंदिर में जाने के लिए, तो पहले से आप डिसाइड कीजिए। नहीं तो आप सब कुछ करने के लिए एकदम एक्सप्रेस हाईवे फटाफट फटाफट किया, जाके और पूछा कि भाई आज आपको पूछा कि भाई भगवान के मूल नायक का नाम क्या है, पता नहीं, या तो जो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा कहाँ पे रखी थी, बीच में थी कि अंदर थी कि बाहर थी, अरे वो तो याद नहीं, मुझे इतनी जल्दी थी ना, मैंने इतना सारा कुछ करना था। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ऐसा ना हो कि तन टेम्पल में और मन चप्पल में। हम पहले बोलते थे ना, पहले तो इंडिया में चप्पल पहन के जाते थे मंदिर में, तो कहते थे भाई चप्पल मत पहन के जाओ, क्यों, चप्पल चोरी हो जाएगी। तन टेम्पल में, मन चप्पल में। यहाँ पे तो क्या होता है, तन टेम्पल में और मन अभी मोबाइल फोन में, बिजनेस में, ऑफिस में, किधर किधर अपना मन करता है, अभी ऑल 50 चीजें होती है। तो अपना टाइम नक्की कीजिए कि इतने टाइम तक मैं किसी को बिना तकलीफ के मंदिर में रह सकता हूँ, तो उतने टाइम में कम चीजें करो तो ठीक है, कॉन्टेम्पलेशन के साथ, विचार के साथ, अनुप्रेक्षा के साथ करो, ताकि उसका फायदा हो आपको। और याद रहे, जब हम मंदिर में रहते हैं ना, सोशलाइजेशन नहीं, हाय हेलो नहीं, जोर से बोलना नहीं। हम जब बोलते हैं ना, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि कोई अगर बाजू में ध्यान कर रहा हो, कौसग में हो, तो मेरी वजह से वो डिस्टर्ब ना हो, घर पे हो या बाहर। ध्यान रहे कि मैं जब भी कोई विधि करूं, क्रिया करूं, कोई सूत्र बोलूं, तो इससे मैं किसी और को डिस्ट्रैक्ट ना करूं, किसी और की भक्ति में भंग ना करूं। वो क्या कर रहा है, वो किस तरह से कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे है कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, क्यों करना है। और जो दूसरा कर रहा है उसको अप्रिशिएट ही करना है कि उसकी वजह से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए क्रोध नहीं करना है। ध्यान रहे, ये सारी चीजें हो जाती है अंदर से, मुझे भगवान की भक्ति करनी और आप डिस्टर्ब कर रहे हो, नहीं करना। अप्रिशिएट करना है कि इतना प्रॉब्लम होकर भी वो वहां पे आ रहे हैं, कितनी इच्छा है गाने के लिए, बट गा नहीं पा रहे। देयर इज ऑलवेज लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू लुक एट। सोशलाइजेशन नहीं, जोर से नहीं, किसी को डिस्टर्ब नहीं। भी और एक चीज कहूंगा, मैंने पहले भी कही थी, मंदिर में जाते हैं सर कवर करके जाना है। आप देखो दूसरे रिलीजन में, वहां पे तो रैशनल भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है, फिर भी उनको कितने अच्छे से फॉलो करते हैं। और हमारे में जो है नहीं, हम कोशिश, हमें ये करना है, अभी वी विल ट्राई। मैं ट्रस्टी से विनती करता हूँ कि जब मंदिर के बाहर है ना, स्कार्फ रखे, ओढ़नी रखे, ताकि दोज हु डू नॉट हैव इट दे विल गेट टू यूज इट व्हेन दे एंटर द टेंपल। सर कवर करना है भगवान के सामने। कोई भी तरह का, किसी भी तरह का हमारी वजह से दूसरों को डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कपड़े पहनते वक्त ठीक से कपड़े पहनने रखने, बाल खुले रखे हैं, बाल डिस्ट्रैक्शन, आप कवर करो सब कुछ। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट अदर्स नोइंगली और अननोइंगली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। मुझे जंकिंची सूत्र स्टार्ट करना था, बट आई एम गोइंग टू लीव अ फ्यू मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर्स टुडे। हमने इन 4 लाइन में इतना सारा कुछ सीखा है। आई एम होपिंग दैट यू ऑल मे हैव सम क्वेश्चंस, सम डाउट्स, एंड वी कैन डिस्कस दोस। लाइक लास्ट टाइम काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे, अच्छा डिस्कशन रहा। इस बार किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चंस है? हाँ, मुझे क्वेश्चन है, पर इसमें से नहीं है। एक वो मुझे पूछना है कि जब भी हम वो इरिया वयम करते हैं और उसके बाद जब लोगस करते हैं ना, तो पहले वो सिरामी करके लोगस पूरा बोलते हैं, फिर प्रगट लोगस बोलते हैं, तो वो उसका क्या मीनिंग है? एक बार लोगस बोल दिया, फिर प्रगट लोगस का क्या मीनिंग है? क्यों दोबारा बोलने का, वो समझ में नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। तो पहले तो इरियावई क्यों करना है चैत्यवंदन के पहले, ये सोचते पहले कि चैत्यवंदन जब भाव पूजा करते हो आप, जैसे हम द्रव्य पूजा करते हैं, राइट, भगवान की 8 प्रकार पूजा करते हैं, तो उसमें जो अंग पूजा करते हैं, तो बिना नहाए हम भगवान की पूजा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। नहाने के बाद ही करते हैं ना भगवान की पूजा। नहाने के बाद शुद्ध कपड़ों से
द्रव्य सब्सटेंस 8 प्रकार के द्रव्य से पूजा करते हैं। अब मन के भावों से पूजा करनी है, तो मन के भावों को नहाना, मन को नहलाना पड़ेगा। तो मन को नहलाना मतलब क्या? पापों की शुद्धि, मतलब प्रायश्चित, गेटिंग रिड ऑफ पाप। तो इरियावई सूत्र में हम मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। फिर काउसग में हमने देखा था जब सामयिक कर रहे थे, जब काउसग में हम जो बाकी के बचे हुए जो तीव्र जो बाकी के जो पाप अंदर पड़े हैं, जो कर्म अंदर पड़े, उनको धोने के लिए, उनको साफ करने के लिए हम कायोत्सर्ग करते हैं। जब हम सिर्फ अपनी आत्मा पे फोकस रखते हुए कायोत्सर्ग में रहते हैं और लोगस्य का आलंबन लेते हैं। तो लोगस्य का आलंबन लेते वक्त हम जो है भगवान को याद तो करते हैं, बट अपना फोकस जो रहता है आत्मा पे रहता है, भगवान के अब जब मैंने कायोत्सर्ग किया, मैंने जो पापों को साफ कर दिया, तो मैं अब बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित, एकदम हल्का फील कर रहा हूँ। मैंने पहले मिच्छामि दुक्कडम भी बोल दिया और उसके लिए प्रायश्चित भी कर लिया, मतलब पश्चाताप भी किया और प्रायश्चित भी किया, दोनों किया। अब मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है और मैं इतना हल्का फील कर रहा हूँ, इतने आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं किसको थैंकफुल हूँ? भगवान को। और लोगों से हम क्या करते हैं? वही भगवान को। प्रगट लोगस में तब हम भगवान को बहुत थैंक यू कहते हैं, उनकी स्तवना करते हैं, उनकी कृपा की वजह से मैं ये सब कर पाया और ऐसा अनुभव कर पाया, इसके लिए मैं प्रगट लोगस से बोलता हूँ। अच्छा, ठीक है। और जब मैंने अब मन को नहला दिया है, आत्मा को नहला दिया है, ट्रूली मन से अच्छा आत्मा को नहला दिया है और पापों का नाश किया, तब जाके मैं भाव पूजा करने के लिए रेडी हूँ, और वो है चैत्य वंदन विधि। अगर मैं इरावई करके फिर से कहीं चला जाऊं, बाहर जाके आओ, चक्कर मार के आओ, जो भी करो, तो फिर से इरावई करना है। अगर मैंने किसी भी तरह की आरंभ समारंभ प्रक्रिया की है, तो इरावई करने के बाद अगर मैं करता हूँ और ब्रेक लेके चैत्य वंदन स्टार्ट करता हूँ, तो फिर से मुझे इरावई करना है। अगर नहीं किया है तो बात अलग है, बट किया है तो करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को नहलाना है और फिर भाव पूजा करनी। शरीर को नहला के द्रव्य पूजा, आत्मा को नहला के भाव पूजा। अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन, एनी डाउट्स? और एक ऐसी बात पूछनी है, कभी बच्चे को समझाना है कि आपने बताया 7 व्यसन बराबर सही बात है, नहीं करना चाहिए, पर एग्स के बारे में बताना है, बच्चों को समझाना है, तो किस तरह समझाए कि भाई तू उसकी जगह पे कुछ और करो, नहीं खाना चाहिए, तो कैसे उन लोगों को बच्चे अगर एग्स खा रहे तो ऐसा? हाँ, कोई बच्चे कभी नहीं माने, चलो हुआ, तो उसको कैसे समझाया जाए अच्छी तरह कि भाई नहीं ये गलत। नहीं, क्वेश्चन समझ रहा हूं मैं, और इस देश में बहुत मुश्किल है। सबसे पहले हमें ना खुद को टटोलना है। What are we doing first of all? वो तो नहीं करते कोई। नहीं, आप नहीं, मैं आपकी जनरली बात करता हूँ कि हम कहीं ना कहीं पे हम ढीले पड़ रहे हैं। ये बच्चों को दिखाई देता है पहले से, या तो पहले ढीले पड़े थे, ये दिखाई देता है। तो पहले तो खुद को एनालाइज करना है कि मैं 24 घंटे में, 7 डेज में, 365 डेज में कौन सी ऐसी चीजें करता हूँ जिससे एग जो है उसमें इतना प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है। Am I hanging out with people? In my business, am I selling stuff which has egg? Am I going to restaurants where they serve egg? Next वाला बंदा egg खा रहा है, non-veg खा रहा है, और मैं वहीं पे बाजू में बैठ के बहुत enjoy कर रहा हूँ। Am I doing certain things which are contradictory? एक जगह पे मैं भगवान को इस तरह से कह रहा हूँ कि मैं जैन हूँ, और दूसरी जगह पे am I doing contradictory? तो सबसे पहले अपना contradiction है, उसकी गलती एक्सेप्ट करनी है, आइडेंटिफाई करनी। नहीं होगी शायद, बट होगी तो पहले आइडेंटिफाई करनी है, एक्सेप्ट करनी है, चेंज करनी है। अगर बच्चों को चेंज कराना है तो पहले खुद को चेंज करना है। उनको दिखना चाहिए कि हम में भी चेंज करने की कैपेसिटी है और हम भी तैयार है वो चेंज करने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अलग अलग कोशिश करनी होती है। हाउ कैन आई कन्विंस देम? जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा, एक स्टेट में मैंने पढ़ा था, एग जो है ना, एग, व्हेन एन एग ब्रेक्स फ्रॉम इनसाइड, a life begins. When an egg is broken from outside,
a life ends. इस तरह से आप उनको स्टोरीज दिखाओ, उनको आप फार्म में लेके जाओ कि उसमें से एग में से कैसे एनिमल आया बाहर, उनके जो गलत मिसकंसेप्शंस है उसके बारे में डिस्कशंस करो। अगर उनको समझो कि केक खाने की इच्छा और उसके अंदर है तो वीगन केक मिलता है, वेजिटेरियन केक मिलता है, उसको जाके ढूंढो और उनको वो ऑप्शन दो। तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी चीज हमें रिजल्ट लाना है तो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। पुरुषार्थ और अलर्टनेस, भगवान ने कहा है हमेशा सजग रहो, अवेयर रहो और पुरुषार्थ करते रहो। जब तक आप 10 लोगों को पूछोगे, खुद में चेंजेस लाओगे, उसमें देखोगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, सर्टेन चीजें आपकी पूरी कोशिश के बाद भी शायद चेंज नहीं होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ दो। इससे आप उनको ये नहीं करना है कि उनको जैन धर्म से हेट्रेड आ जाए, ये भी नहीं करना है। आप हमेशा कोशिश करते रहना है कि मैं किस तरह से कौन सा नॉलेज सामने लो, कौन सी सिचुएशन सामने लो, कौन सा वीडियो बताओ, कौन से एक्सपर्ट से बात करूं, वो किस में मानते हैं उनके साथ बात करो। यू हैव टू कीप थिंकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स। हर एक के लिए कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही उपाय नहीं होता है, बट सबसे पहली चीज होती है खुद को टटोलना। हम उन्हें इस देश में लेके आए, सबसे पहले तो हमने किया, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने भी शायद काफी सारी चीजें छोड़ दी होगी, काफी सारी चीजें जाने अनजाने गलत कर रहे होंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसकी माफी मांग के उसको चेंज करने की कोशिश करना है और मेहनत करना है। और धीरे धीरे फिर आप करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन, मंकी सीज मंकी डू, बच्चे हमको सबसे पहले कॉपी करते हैं। इट्स अ वेरी वेल नोन फिनोमेना। तो इसमें आप शायद कुछ नहीं कर रहे हो, ये बाकी चीजें आपको मेहनत करनी है, बट हमेशा देखना कि जाने अनजाने हम काफी कुछ कर रहे हैं, बच्चों को सब दिखता है। वी थिंक कि किड्स डोंट अंडरस्टैंड, बट किड्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हम बच्चों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको सब समझता है, वो देख रहे होते हैं, उनका ध्यान लग रहा है आपको प्ले कर रहे हैं, बड़ा पूछो उनको, सब याद रहता है, या तो उनके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। वो सबसे पहले तो वो माता पिता को ही देखते हैं। तो हमें पहले अपने को बदलना है और उनको ऑल्टरनेटिव्स अच्छे प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है, मेहनत करना है, स्टोरी दिखाना है, अच्छी अच्छी चीजें बतानी है, और एक्सपर्ट्स के पास लेके जाना है अलग अलग। किस तरह से कभी कभी इसके लिए युक्ति भी लड़ानी पड़ती है, तो यू हैव टू प्ले सम ट्रिक्स, सम गेम्स, सम आइडियाज। तो ये सब करना पड़ता है तब जाके, क्योंकि अपने बच्चों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक हम निमित्त है वो जो कुछ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कोशिश पूरी करते रहना। तो अच्छा क्वेश्चन था आपने। नहीं, वो बड़ा ही है। नो प्रॉब्लम, समझ गई। हाँ, ओके। और कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिर क्लास पूरा करते हैं। नमो कर्मंत्र। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो उवत्सायाणम, नमो वेसवसाहूणम, एसो पंचनमुक्कारम, सव्वभावप्रणाशम, मंगलार्णम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। ज्ञान के विरुद्ध कुछ भी कहा हो जाने अनजाने में तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। अगर किसी का दिल दुखाया हो जाने अनजाने में तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय